हेलो नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। हम पढ़ रहे थे बीज गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उदाहरण। तो चलिए, पर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसके लिए हमको बीज गणित के कुछ सूत्र आने चाहिए। पहले हम उन सूत्रों पर बात करेंगे, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पहला आज का सूत्र है वो हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब यानी जो पहला पद है उसकी घात 3, दूसरा पद है उसकी घात 3। तो ये आपका ओपन होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। पहले मैं आपको बहुत ही साधारण से बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद में हम दशमलव और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल ले लेता हूं मैं 101 गुणा 101 गुणा 101 माइनस 99 गुणा 99 गुणा 99 बटा में आपका लिखा हुआ आएगा 101 गुणा 101 प्लस 101 गुणा 99 प्लस 99 गुणा 99। काफ़ी बड़ा लग रहा होगा सवाल, पर इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको ये बेसिक सूत्र नहीं आते तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। आपको 101 को पहले 101 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उसको 101 से गुणा करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर 99 गुणा 99 गुणा 99 लिखना पड़ेगा, फिर नीचे ही बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, फिर भाग देना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? सूत्रों की सहायता से इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अब आप देखिए, यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 101 है, यहाँ पे भी। तो ये जो तीनों पद हैं ये एक जैसे है या नहीं? यहाँ पे 99 99 99 तीनों एक जैसे पद है या नहीं है? नीचे भी तो आप पूरे देखेंगे तो आपको सिर्फ दो पद मिलेगा, एक तो 101 और एक 99। क्या मैं 101 को ए मानूं? एक बार के लिए मैं 101 को क्या मान लेता हूं? ए। तो आप देखेंगे ए गुणा, ये भी मेरा ए है, ये भी ए है, ए गुणा ए। तो ये मैं इसको 100 ए क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। उसी प्रकार इस 99 को मैंने बी माना, तो बी गुणा बी, तो ये मेरा बी क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। उसी प्रकार 101 गुणा 101 यानी ए गुणा ए, इसको मैंने इसको ए माना था ना, ए गुणा ए। तो ए गुणा ए को क्या हो गया मेरा? ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये मेरा क्या माना था? ए, ये मैंने क्या माना था? बी। अभी समझाने के लिए मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्ट कर लेंगे ए गुणा बी, तो आप लिखेंगे ए गुणा बी, प्लस है तो प्लस, इसको 99 को मैंने माना था बी और ये मेरा बी, तो बी गुणा बी क्या बना मेरा? बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप ओपन कर सकते हैं, वो आपका फॉर्मूला ये रहा। तो आप इसको ओपन कीजिए तो आपको मिलेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। नीचे क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये वाला पद इससे पूर्णतः कट रहा है, तो आपका बचा क्या? आपका बचा a माइनस बी, और a को आपने क्या माना था? 101, और b को आपने क्या माना था? माइनस है तो माइनस 99। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 2। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवालों का आपको ध्यान रखना है, आपको पद गिनने हैं कितने। इस प्रकार के अंदर 101 और 99 का यूज़ किया गया है। 101 आ रहा है 3 बार, तो ये ए क्यूब आते हैं आपके दिमाग में, ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये आ गए तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बेसिक सा सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बस आप फॉर्मूले पे जोड़ दीजिए, फॉर्मूले आप याद करते रहिए। चलिए सवाल नंबर 2 लेते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूँ 147 गुणा 147 गुणा 147 माइनस 143 गुणा 143 गुणा 143। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ 147 गुणा 147 प्लस
147 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। अब आपके सामने एक खूबसूरत सा सवाल है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 147 3 बार आ रहा है, 143 3 बार आ रहा है, तो ये मेरा a क्यूब बन रहा है माइनस ये मेरा, इसको अगर मैं b मानूं तो मेरा b क्यूब बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इस 147 को मैं a मान रहा हूं, तो a बराबर मेरा हो गया 147 और इस 143 को मैं मान रहा हूं b। तो आप देखेंगे a गुणा a, क्या मैं इसको a क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस का निशान है तो माइनस। उसी प्रकार 143 को क्या लिख सकता हूँ मैं? b, तो b गुणा b, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? b क्यूब बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 147 गुणा 147, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था a गुणा a, तो ये मेरा a स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस 147 इंटू 143 147, तो ये मेरा a गुणा b बना कि नहीं बना? तो आप इसको लिखेंगे a गुणा b, प्लस है तो प्लस, फिर आप देखेंगे 143 ये कितना बन रहा है? b, तो ये मेरा b गुणा b क्या बन गया? b स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? ये फॉर्मूला रहा, तो आप इसको ऐसे खोलेंगे a माइनस बी a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ था? a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे पूर्णतः कट गई। अब आपको a माइनस बी करना है सिर्फ। a यानी जो पहला पद क्या था? 147, b कितना था? 143। आंसर आ गया मेरा 4। अब आपको इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना थोड़ा आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। मैं इसी के अंदर एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको। कभी कभी आपने देखे होंगे दशमलव के भी सवाल आते हैं, वो काफ़ी बड़े लगते हैं आपको। दशमलव के सवाल बनते कैसे हैं? बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट, ये मैंने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे भी 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 1.47 1.47। तो आप देखेंगे अब ये आपका दशमलव जैसा एक सवाल बन गया। तो इसमें देखेंगे a आपका कितना है? 1.47 और b कितना है? 1.43। सेम वो की वो प्रक्रिया है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे लिखने वाली टर्म 3 बार आ रही है, यहाँ पे 3 बार आ रही है, प्लस ये माइनस का निशान दिखाना है। फॉर्मूला पुट करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब a की जगह मैंने 1.47 मान लिया और b की जगह 1.43। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a क्यूब। इसको क्या लिख सकता हूँ? b क्यूब। ये मेरा a स्क्वायर ए बी और ये मेरा b स्क्वायर। अब आपको पता है इसको खोलोगे आप तो ये आपका ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर, ये इससे पूर्णतः कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा। अब मुझे बताइए a माइनस बी, a कितना था आपका? यहाँ पे था 1.47 और b कितना था? 1.43। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.04। ये आपका आंसर बन गया। काफ़ी आसान है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। आप बस इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, समय के साथ इसमें आपकी महारत बढ़ती जाएगी। चलिए सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूँ 0.06 0.06 0.06 माइनस 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। फिर मैं लिख देता हूँ 0.06 इंटू 0.06, प्लस है तो प्लस, फिर 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। अब दिखने में तो काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है, पर आपको पता चल गया होगा कि ये सवाल भी बहुत आसान है। कैसे? ये देखो 0.06 है, क्या मैं इसको a मान लूँ? तो देखो a गुणा a, इस पूरे पद को इसको मैंने a माना, तो a गुणा a मेरा क्या बना? a क्यूब बना कि नहीं बना? माइनस का निशान है तो माइनस,
0.05 0.05 ये मेरा, अगर मैं इसको b मानूं तो b गुणा b मेरा क्या बना, b क्यूब बना। उसी प्रकार 0.06 अब आपको समझ में आने लग गया होगा। a गुणा a क्या बना मेरा, a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ये मेरा a और ये मेरा b, तो a गुणा b बना, प्लस ये मेरा क्या बना b और ये मेरा b, तो क्या बना b स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि a क्यूब माइनस b क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो a माइनस बी a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये वाली टर्म इससे पूर्णतः कैंसिल हो जाएगी। तो इसको आप सिंपल सा a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस यही आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर, इसी से आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। तो a कितना था आपका 0.06 और b कितना था 0.05। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0.01 आएगा।